कि अब के बच्चे थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के ऊब जाते हैं। इसका वास्तविक कारण क्या है? देखो, इस प्रॉब्लम का जो शुरुआत होती है वो बचपन से होती है। आप नोटिस करिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इंगेज रखने के लिए तुरंत कहते जाओ बाहर खेलो। तो क्या करते, बचपन में खेलते खेलते उनकी जो मानसिकता होती है, उनका जो माइंड होता है, वो स्पोर्ट को, खेल को एडॉप्ट कर लेता है। इसके कारण वो कंटिन्यू खेलते रहेंगे, बिना खाए पिए भी खेलते रहेंगे, लेकिन उससे नहीं उबेंगे। होता क्या है, बाद में धीरे धीरे पढ़ाई इंक्लूड होती है, जिससे उन्हें बर्डन लगने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड उसको स्वीकार नहीं किया है। फिर जबरदस्ती दिमाग को थोपना शुरू करते हैं, इसलिए माइंड उसे अवॉइड करता है। अगर प्रारंभिक समय में इसका समाधान करना हो तो बहुत आसान है। माता पिता चाहे अपने बच्चों को ऐसा बना सकते हैं को 10-12 घंटे पढ़ेगा फिर भी और पढ़ना चाहेगा, लेकिन इसकी शुरुआत तब शुरू से करनी होगी। जब आपके घर में कोई पुत्र हो, जब वो इतना जानने लायक हो जाए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे, सुनने लगे, तो कुछ समय आप भी निकालें। ये वास्तव में कमी होती है अपने प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर कौन होता है बच्चों को? उसके माता और पिता, जो भी घर पे उपलब्ध है। कभी कभी ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ पिता घर पे उपलब्ध नहीं होते। उन परिस्थितियों में माँ उपलब्ध होती है, बहनें अगर बड़ी हैं तो उपलब्ध होते हैं, बड़े भाई होते हैं, चाचा जी होते हैं, और संयुक्त परिवार है तो दादाजी होते हैं। ये भी एक रीजन है। असंयुक्त परिवार होने से भी ये सब प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं। तो जब बच्चा छोटा हो उस समय क्या करो, जब चीज़ों को सीखना शुरू करे, आप भी उसको 3-4 घंटे टाइम दो, उसके साथ किताब खोलो, उसको एक कलरफुल किसी भी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पहचानने वाली किताबें दीजिए, आप भी साथ में बैठिए। तो उससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा हाँ ऐसा किया जाता है, तो धीरे धीरे उसका माइंड खेल की जगह, जो खेल अडॉप्ट करता था उसकी जगह पढ़ाई अडॉप्ट करेगा। तब बच्चा बचपन में जानने की कोशिश करेगा, चीज़ें हो कैसे रही, ये सिद्धांत क्या है, या कोई भी चीज़ हो रही तो क्यों हो रही है, कैसे इसे हम अपने से कर सकते हैं। तब धीरे धीरे वो एजुकेशन में इन्वॉल्व होना शुरू होगा। तब चीज़ों को ज़्यादातर पढ़ेगा, ज़्यादातर रियलाइज करेगा, ज़्यादातर वक्त तब पढ़ाई में बिताएगा। किसी को डांट के, प्रेशर दे के आप पढ़ाई नहीं करा सकते। माइंड उसका स्वीकार नहीं करेगा, वो दिमाग भागता रहेगा। यही कारण है आज के बच्चों का, क्योंकि माता पिता को गृहस्थ जीवन का सही ज्ञान नहीं है। लालन पालन का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना खिला दिए, पैदा कर दिए, फीस जमा कर दिए, स्कूल भेज दिए, ये लालन पालन नहीं है। एक माता पिता करते हुए लालन पालन मतलब कि किसी बच्चे के लिए सबसे पहले चीज उत्तम भोजन क्या होना चाहिए, परिवार को उत्तम वातावरण हो, अपने आसपास उत्तम वातावरण देना, पेड़ लगे हों, शुद्ध वातावरण मिले। खाना क्या होना चाहिए, भोजन में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या भोजन होने चाहिए। ये नहीं कि रोज दाल चावल खिला के पेट भर दिए, ऐसा नहीं। बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बॉडी में फैट ज़्यादा है फैटी नहीं देना है, प्रोटीन कम है प्रोटीनियस फूड देना है। ये सब चीज़ें होती है पोषण में। अब आता है उनको संस्कार क्या देना है, ये भी डिपेंड करता है। हम जो चीज़ें करेंगे, बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है। जैसे कभी कभी एक चीज़ आ जाती है, पेरेंट्स, अगर कोई टीचर थोड़ा प्रेशर देता है या बच्चों को मार देता है, तो पेरेंट्स सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि एक टीचर को सिखाना कैसे पढ़ाना है, तब तो आपके बच्चे कल्याण हो गया, तब कोई नहीं पढ़ा सकता। कभी भी एक सिखाने का जो तरीका होता है, या तो आप खुद सिखाइए, अगर आप किसी टीचर से अच्छे हैं तो अपने बच्चे खुद सिखाइए, सबसे अच्छा तरीका है। ये तो माता पिता जब जानते हैं हम उतना वक्त समय नहीं दे सकते, या गुरु जो होता है उन समय परिस्थितियों में ज़्यादा ढला होता है, ज़्यादा सिचुएशन फेस किया होता है, इसलिए गुरु के पास भेजते हैं। उसको पता होता है इस टाइप के बच्चे कैसे ट्रीट करना है। हम भी इसके खिलाफ है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, मैं भी ये चीज़ें मानता हूँ, लेकिन किन बच्चों को, जो बच्चे संस्कारित हों, टीचर की चीज़ें सुने, जो आप वर्क दें उसे कि अपने कर्तव्य को समझे। जब इतना रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, वो खुद नहीं मार खाएगा, टीचर मारना भी चाहेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें देंगे वो कर लेगा। और किन बच्चों को दंड की ज़रूरत है, जो अपनी जिम्मेदारियों को रियलाइज नहीं करते,
या जो संस्कारित नहीं है तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, तो उसमें कहाँ तब तक ये है गारंटी किसी टीचर की आपके बच्चों का अच्छा ही बना दे। टीचर के होता है सिलेबस पूरा कर दे और उस पर भी कोई रूल नहीं है, तो टीचर ही करे। देखते किसका फ्यूचर खराब होता है, बच्चे का फ्यूचर खराब होगा, आपका भी फ्यूचर खराब होगा, पेरेंट्स का फ्यूचर खराब। टीचर का क्या जाएगा, उसको तो वैसे ही पेमेंट मिलना है, वैसे ही पेमेंट मिलना है, उसमें क्या दिक्कत है। इसलिए एक टीचर को कभी भी एक अच्छे पेरेंट्स होने के नाते सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि आप सबसे पहले एक अच्छे टीचर को चुनिए अपने बच्चों के लिए, जो संस्कारित बनाए, बच्चों को ज्ञान दे, वास्तविकता से परिचित कराए, क्या उत्तम है, क्या सही है, कैसे रहना चाहिए, सब्जेक्ट को कैसे रियलाइज करना है, ये सब चीज़ें कराए। वैसे गुरु को चुनिए, और जब आप गुरु चुन लिए, आप सेटिस्फाई हो गए, तब आप गुरु को पढ़ाने दीजिए, कुछ वक्त दीजिए। कोई भी चीज़ अचानक नहीं बन जाती, एक दिन में कोई आईएएस नहीं बनता। एक दिन वो आईएएस बनेगा जब कई दिन की मेहनत लगेगी। तो गुरु को, स्टूडेंट को मेहनत करिए। पेरेंट्स और टीचर कभी अपोजिट होंगे तो बच्चे का नुकसान होगा। इसलिए दोनों लोग मिलकर एक दूसरे को समझो। एक पेरेंट्स को भी पता होता है हमारा बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना संस्कारित है, कितनी चीज़ें कर सकता है, कितना जिम्मेदार है। उसके हिसाब से टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके दोनों लोग मिलकर अपने देश के, अपने बच्चों को भविष्य अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें लड़िए मत, एक दूसरे को सपोर्ट करिए और अच्छा भविष्य निर्माण करने, अपने परिवार का भी, देश का भी, समाज का भी। जय श्री राम।